नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगी मॉडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि हमें भी अपने राज्य में योगी मॉडल चाहिए। तो क्या है आखिर योगी मॉडल? आखिर क्यों मुसलमान उत्तर प्रदेश के मुसलमान योगी से खौफ खाते, साथ ही न्याय व्यवस्था भी सुधार के रखे हुए हैं? तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम तो सरकार। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि राम मंदिर आधा बन के तैयार हो गया है और भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी बिल्कुल एक अच्छे तरीके से संपन्न हो चुकी है। साथ जब राम मंदिर का फैसला आने वाला था तो बहुत से चाटुकार ये बोल रहे थे कि अगर मस्जिद को हटाया गया तो बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास था। साथ ही जब अदालत ने फैसला सुनाया कि राम मंदिर की जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को दी जाती है, तो उसके बाद से ही राम मंदिर बनाने में बहुत तेजी दिखाई गई और मात्र कुछ ही महीनों में राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। तो अब बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान योगी जी से डरते हैं। तो आपको बता दें कि डरता कोई किसी से नहीं है, बस कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही योगी ने साफ साफ आदेश भी दिए हुए थे कि अगर प्रदेश में कोई भी दंगा होता है और उससे जितना भी नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति जब्त करके की जाएगी। जो लोग उस दंगे में शामिल होने या जिनका भी उस लड़ाई झगड़े में हाथ होगा। लेकिन आपको बता दें कि उस दिन के बाद से कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दंगा दोबारा देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास और उसको एक से संभलना योगी जी को अच्छे से आता है। इसलिए वो दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अच्छे से प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो भव्य तैयारी का आयोजन किया गया, उसको पूरी दुनिया ने सराहा। साथ ही ऐसे भव्य सजावट और ऐसा आयोजन शायद ही पहले कभी किसी ने किया हो। और सबसे बड़ी बात के आयोजन कितनी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। तो बाकी लोग इसको अब डर समझे या कुछ भी समझे, इस समय पूरे देश में योगी जी का खौफ है। हर राज्य के लोग बोल रहे हैं कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमको भी चाहिए, क्योंकि योगी जी की वजह से पूरे प्रदेश में शांति है। मुस्लिम देशों के कुछ काले कानूनों के बारे में, अल हबीबिया और शेखों के देश सऊदी अरब के सबसे घटिया कानून, जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कानून सऊदी अरब को दुनिया का सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर और मजबूत मुस्लिम देश है। यह दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी का आका कहा जाता है। लेकिन यह देश जितना ओनेल प्रोड्यूस ढंग, कैपेसिटी, हाई क्लास टेक्नोलॉजी और टूरिज्म डेस्टिनेशन से लेस माना जाता है, उतने ही खतरनाक और कट्टर है इस देश के कानून। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि क्या सऊदी अरब और तालिबानी शासन के कानून एक ही जैसे हैं? क्या तालिबान सल्तनत की तरह ही यह देश भी लड़कियों के लिए नरक से कम नहीं है? और भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों पर भी क्या इतने ही कट्टर कानून लागू किए जाते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कई और सवालों के जवाब और सऊदी अरब से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं, कट्टर कानून और ढेर सारी नौकरियों के ख्याल आने लगते हैं। आज के समय में सऊदी अरब दुनिया का सबसे ताकतवर, अमीर और खूबसूरत मुस्लिम देश है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1750 से लेकर आज तक यहां मोनार्की यानी कि राजा का शासन ही चलता है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ऑल साउद है और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ऑल साउद यहां के क्राउन प्रिंस है। और इन्हीं के नियम, कायदे और कानून इस देश में फॉलो किए जाते हैं। इस देश की कुल आबादी 24 मिलियन है, लेकिन इनमें से 28% आबादी तो यहां दूसरे देशों के लोगों की ही है, जिनमें इजिप्ट, पाकिस्तान और भारत के लोग शामिल हैं। लेकिन यह लोग यहां बसने के लिए नहीं गए हैं, बल्कि इस देश में मौजूद नौकरियों ने इन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि आप भले ही कितने ही अमीर क्यों ना हो, आप चाहकर भी सऊदी अरब में हमेशा के लिए सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां गैर मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप ही नहीं मिलती। तो जब आपको इस देश में सिटीजनशिप ही नहीं मिलेगी,
तो ना तो आप यहाँ रहने के लिए जमीन खरीद सकते हैं और ना ही अपने देवी देवताओं के मंदिर बनवा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस देश में गैर मुस्लिम लोगों को मरना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर इस देश में गलती से आप मर गए तो आपको दफनाने तक के लिए जमीन नहीं दी जाएगी। तो चलिए अब आपको सऊदी अरब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वहां के कुछ कट्टर और घटिया कानूनों के बारे में बताते हैं, जो सऊदी अरब को दुनिया का सबसे खास और सबसे कट्टर मुस्लिम देश बनाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में भले ही तेल के कुएं के भंडार भरे हुए हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में। आखिर मुस्लिम धर्म में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनको हमेशा हर किसी से छुपाया जाता है? क्या है इस्लाम का असली सच जो आज तक हमसे छुपाया गया है? क्या रामायण के अंत से जुड़ी है इस्लाम की शुरुआत? आखिर क्यों करते हैं इस्लाम में भाई बहन आपस में शादी क्यों बनाए गए हैं? इस्लाम में ऐसे बेतुके रीति रिवाज दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आखिर इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, क्यों इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता, आखिर क्यों इस्लाम धर्म में मांस मदिरा का चलन है, और क्या सच में लोगों की भ्रांतियां सही हैं कि शूर पक्खा ने ही शुक्राचार्य के साथ मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है? तो इस्लाम से जुड़ी हर एक सच्चाई को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामायण में यह कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूरपक्खा ने श्रीराम को पंचवट्टी में देखा तो उसने मोहित होकर श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब श्रीराम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने शूरपक्खा के नाक और कान काट श्री दिए। इसके बाद माता सीता का हरण हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ और संपूर्ण राक्षस कुल का अंत भी हुआ। लेकिन पूरी रामायण में उस वृतांत के बाद शूरपक्खा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर शूरपक्खा कहां गई? तो दोस्तों, शास्त्रों की माने तो नाक कान कटने के बाद शूरपक्खा भयानक लगने लगी थी, इसीलिए रावण और कुल के अंत के बाद वह सबसे छुपती छुपाती खुद को वहां से बचाकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर योगी मॉडल क्या है। साथ ही बहुत से राज्य के लोग ये भी बोलते हैं कि हमें भी अपने राज्य में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और योगी मॉडल चाहिए। आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया कि आखिर क्यों सभी जाति के मुसलमान या सब मुसलमान दब के रह रहे हैं, साथ ही न्याय व्यवस्था भी अच्छे से चल रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।